नमस्कार दोस्तों, सेलिब्रिटी हंगामा टीवी में आपका स्वागत है। अब आप सब फेमस हो बिग बॉस से तो काफी फेमिलियर ही होंगे। हालांकि ये एक फैमिली शो है, लेकिन नॉर्मल फैमिलीज की तरह इस घर के अंदर भी कॉन्टेस्ट यानी बिग बॉस हाउस के सदस्य की आपस में काफी बहस होती ही रहती है। लेकिन कुछ बहस आगे जाके एक बड़ी कंट्रोवर्सी में भी बदल जाती है। उन्हीं कुछ कंट्रोवर्सीज में से आज हम जानेंगे बिग बॉस की टॉप 7 कंट्रोवर्सीज के बारे में। सो लेट्स बिगिन। टॉप नंबर 7 पर है बिग बॉस 13 में हुई मधुरिमा और उनके एक्स बॉयफ्रेंड विशाल के बीच हुई कंट्रोवर्सी, जिसे सब लोग देखकर इतने हैरान थे कि खुद सलमान खान ने मधुरिमा को डांट लगाई थी। दरअसल हुआ ये था कि मधुरिमा ने विशाल को चिढ़ाने के लिए उसे भाईजी भाईजी बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद विशाल ने मधुरिमा को काफी बार भाईजी बोलने से मना करा, लेकिन मधुरिमा फिर भी विशाल को चिढ़ाती रही। उसी बात से विशाल ने इरिटेट होकर मधुरिमा के ऊपर जोर से 2 बार पानी फेंका और इस चीज से मधुरिमा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फ्राइंग पैन उठाकर जोर जोर से विशाल के बम पे मारने लगी और ये देखकर सबके सब हैरान रह गए। बाद में फिजिकल वायलेंस की वजह से इन दोनों को ही पनिशमेंट दिया गया था। बिग बॉस की कंट्रोवर्सी में नंबर 6 पर आती है स्वामी ओम और मनवीर गुज्जर की कंट्रोवर्सी, जो बिग बॉस के सीजन 10 में हुई थी। दरअसल स्वामी ओम की हरकतों से तो बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट ही परेशान थे और इसी बीच स्वामी ओम ने मनवीर के फैमिली के बारे में कुछ ऐसा कहा कि मनवीर उन्हें धक्का देने लगे, जिसके बाद सब कंटेस्टेंट ने मिलकर स्वामी ओम को खूब सुनाया और एक कंटेस्टेंट ने तो उनका मुंह बांध दिया था। इंसान की एक गलती हो तो समझ आता है, लेकिन स्वामी ओम ने तो बिग बॉस के अंदर हद ही कर रखी थी। आप सब भी इनकी दूसरी हरकत सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक टास्क के दौरान इन्होंने अपने को कंटेस्टेंट वानी जे और रोहन मेहता के ऊपर अपना यूरिन फेंका था, जिसके बाद वानी ने इन्हें खूब गालियां दी और सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर इन्हें बिग बॉस अंदर एक जेल में बंद कर दिया था। बिग बॉस कंट्रोवर्सी नंबर 5 की बात करें तो ये है बिग बॉस 13 में हुई रश्मि और सिद्धार्थ के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। दरअसल सिद्धार्थ और रश्मि की ऑलरेडी बहस हो रखी थी कि उसी बीच रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर चाय फेंक दिया, जिसके बाद सिद्धार्थ ने भी वापस से रश्मि के ऊपर चाय फेंका। सिद्धार्थ बार बार रश्मि को ऐसी लड़की कहकर चिढ़ा रहे थे और इसी बात से चिढ़कर रश्मि ने सिद्धार्थ के ऊपर चाय फेंका था, जिसके बाद रश्मि के बीएफ ने सिद्धार्थ को दूर करने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने उसका शर्ट ही फाड़ डाला और बिग बॉस के अंदर बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था, जिसके बाद सलमान ने इन दोनों को ही डांटा था। बिग बॉस कंट्रोवर्सी नंबर 4 पर है मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा के बीच हुई कंट्रोवर्सी, जहां सभी कंटेस्टेंट आपस में बात कर रहे थे और खाना वेस्ट ना हो इसलिए रात के बचे हुए खाने को सब लोग सुबह के वक्त खा रहे थे। लेकिन उसी बीच मनोज तिवारी ने बोला कि वो अंडा खाएंगे तो डॉली बिंद्रा ने कहा कि रात का बचा हुआ खाना है, उसमें चिकन भी है तो वही खा लो सब, क्योंकि वैसे भी तो सब चिकन करते ही रहते हो तो अभी खा लो। इसमें मनोज तिवारी ने कहा कि मैं सुबह सुबह ये सब नहीं खाता, मुझे अंडा ही खाना है। फिर डॉली ने कहा कि आपके खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये डिसाइड हुआ है कि आज किचन में गैस ऑन नहीं होगा और ना ही कुछ बनेगा, क्योंकि बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, इसलिए जो है पहले उसे खत्म किया जाए। इसमें मनोज तिवारी ने बोला कि देखिए हमको सुबह अंडा खाना है तो मैं खाऊंगा ही, हमें कोई रोक नहीं सकता, अगर आप नहीं बनाओगे तो मैं खुद ही बना लूंगा। और इसी के साथ मनोज ने एक और बात ऐड करी और कहा कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम नहीं खा सकते। इसी बात का जवाब देते हुए डॉली ने मना करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कोई नहीं खा सकता, बल्कि ये कहा कि पहले जो बचा हुआ खाना है उसे खत्म करो। और इसी बात पर मनोज और डॉली की बहस होने लगी। डॉली बिंद्रा ने चिल्लाना स्टार्ट करा, फिर मनोज को और बुरा लगा और उन्होंने कहा कि थोड़ा डाउन आवाज में बात करे, लेकिन डॉली ने गुस्से में आके और चिल्लाया। इसी बीच श्वेता तिवारी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि वो भी अंडा खाएंगी। इसी बात पे डॉली ने बोला कि अभी कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अब श्वेता भी बोलने लगी। उसी पे मनोज का कहना था कि श्वेता का मैं गुलाम नहीं हूँ, कि जो वो बोलेगी वो मैं करूंगा। डॉली ने कहा कि घुमा फिरा के बात मत करो। इसी बात पे मनोज तिवारी और गुस्सा हो गए और डॉली को उंगली दिखा के कहा कि मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करा। फिर श्वेता तिवारी जैसे ही अंडा बनाने गई, डॉली ने उन्हें रोक दिया और कहा कि कोई किचन में नहीं आएगा और ना ही कुछ बनाएगा। और इसी बात पे मनोज तिवारी ने कहा कि किचन किसी के बाप का नहीं है, ये याद रखिए आप। और ये बात सुनते ही डॉली बिंद्रा गुस्से से लाल हो उठी और खूब जोर से चिल्ला के ये कहने लगी कि बाप पे जाना नहीं। डॉली का ये कहना था कि मनोज तिवारी उनके बाप के बारे में बोल रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। मनोज ने जस्ट एक स्टेटमेंट पास की और बाप वाली लाइन कही, लेकिन डॉली बिंद्रा इस बात पे खूब चिल्लाई और मनोज ने उन्हें तू या तुम करके बात करने से मना करा। लेकिन फिर भी डॉली ने मनोज के साथ काफी बदतमीजी से बात की और धमकी भी दी कि बाहर बताएंगे कि बाप का जाना क्या होता है, जिसके बाद हमारे खली ने आके दोनों
दोनों को थोड़ा शांत करा। बात करें कंट्रोवर्सी नंबर 3 की, तो ये हुई थी आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के अंदर ये दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल भाई जैसे। लेकिन इनकी दोस्ती बिल्कुल कट्टर दुश्मनी में बदल गई और दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत थी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। आसिम को सिद्धार्थ की छोटी छोटी बातें भी चुभने लगी थी और वो सिद्धार्थ के मजाक को भी सीरियस ले लेता था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिल्ला के बात करते थे। और एक बार इन दोनों की फाइट होते होते रह गई क्योंकि सभी घर वालों ने बचा लिया था। इन दोनों के बीच दरार इतनी बढ़ चुकी थी कि बिग बॉस कोई गेम नहीं खिलवा रहे थे। उन्हें लगता था कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को मार ना दे, लेकिन एंड तक आते आते दोनों दोस्त तो नहीं बने बट स्टिल अपना गुस्सा शांत रखा और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत भी की। बिग बॉस कंट्रोवर्सी नंबर 2 पर है सीजन 17 के कॉन्टेस्टेंट अभिषेक और सम्राट के बीच की कंट्रोवर्सी। दरअसल ये दोनों ही ईशा के बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभिषेक ईशा का एक्स बॉयफ्रेंड है और सम्राट ईशा का करंट बॉयफ्रेंड है। अभिषेक ईशा से रिलेटेड चीजों को लेकर जल्दी इमोशनल हो जाते थे और रोने भी लगते थे और इसी रोने वाली बात को लेकर ईशा और सम्राट अभिषेक को हर टाइम टीज करते रहते हैं और कहते रहते थे कि अब रोया, लेकिन अभिषेक कुछ नहीं कहते थे इन दोनों को। ऐसे करते करते ही एक दिन सम्राट फिर से अभिषेक को चिढ़ाने लगे और इरिटेट होकर अभिषेक ने सम्राट के गाल पे एक जोरदार चाटा जड़ा, जिसके बाद फिजिकल वायलेंस के आरोप में अभिषेक को बिग बॉस से एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस भी बुला लिया गया था। बात करें कंट्रोवर्सी नंबर 1 की, तो इसमें कॉन्टेस्टेंट के बीच तो कोई फाइट नहीं हुई थी, बल्कि उनके हरकतों की वजह से पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया था। ये बात है बिग बॉस OTT सीजन 2 की, जहां आकांक्षा पुरी और जैड हैदिद ने एक दूसरे को किस किया था अपने ही हाउसमेट्स के कहने पर, और ये देखकर पूरा इंडिया ही शॉक हो गया था क्योंकि बिग बॉस एक फैमिली शो है। इसे देख सलमान खान दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और दोनों को खूब सुनाया। ये होने के कुछ टाइम बाद ही आकांक्षा पुरी ऑडियंस के द्वारा बिग बॉस शो से एलिमिनेट भी हो गई। कुछ चीजें कहीं कहीं सही रहती है और बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जो कि एक फैमिली शो है, वहाँ ऐसी चीजें करना जो कि एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए। ये सब देखकर हमारे इंडियन ऑडियंस भी हैरान हो गई बिकॉज बॉलीवुड में अब तक इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए सेलिब्रिटी हंगामा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल न भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।